कुछ लोगों के कमेंट्स जो आए हैं ना वो पेरेंट्स के ऊपर आए हैं, इसीलिए आज मुझे लगा कि शायद मुझे आज ये वीडियो बनानी चाहिए। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कितने कमरों में रहे थे उस टाइम पे। आप लोगों ने इतनी जल्दी जज कैसे कर लिया कि मैंने अपने इन लॉज को नहीं बुलाना चाहा और मैंने अपने पेरेंट्स को बुला लिया। कमेंट तो इतना गंदा था कि ये। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो भी आप कमेंट्स मुझे करते हो उसको मैं लाइक ज़रूर करती हूँ, तो इसका मतलब पढ़ती भी ज़रूर होंगी। तो आज वो टाइम आ गया है कि मुझे कुछ कमेंट्स का जवाब देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, और वो भी वीडियो बना के, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं मोस्टली तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बट कुछ ऐसे मेरे फॉलोअर्स हैं जिनको कुछ कन्फ्यूजन है या फिर उनके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं वो मैं क्लियर आउट करना चाहती हूँ। आप सभी लोगों को पता था कि मेरा जो बिगेस्ट अचीवमेंट रहा है अमेरिका का वो ये रहा है कि मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया, और वो भी चारों पेरेंट्स को बुलाया, मीन्स मेरे मम्मी पापा और इन लॉज। कुछ लोगों के कमेंट्स जो आए हैं ना वो पेरेंट्स के ऊपर आए हैं, इसीलिए आज मुझे लगा कि शायद मुझे आज ये वीडियो बनानी चाहिए। अच्छा, रीज़न क्या है कि चारों पेरेंट्स को उस वक्त मैंने इसलिए बुलाया था, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि भाई एक पेरेंट्स अगर यहाँ पे आते हैं तो आप देखो ना, यहाँ पे शाम को भी अगर मैं कहूँगी उनसे जाओ आप टहल के आ जाओ, जाओ घूम के आ जाओ, तो क्या करेंगे वो लोग? आपस में बात करेंगे, बोर हो जाएंगे, राइट? अगर चारों रहेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है। समटाइम्स क्या होता है पेरेंट्स में ना, एक पेरेंट्स जो मतलब लाइक अगर फादर हैं तो फादर टहलने निकल गए, मदर जो है वो घर पे रह गई, राइट? लेकिन इसी केस में अगर इन लॉज रहेंगे तो जो दोनों मदर्स होती हैं वो आपस में बात कर लेंगी, या फिर दोनों मदर्स बाहर घूमने चली जाएंगी, या दोनों फादर्स जो हैं वो बाहर घूमने चले जाएंगे, तो उन लोग का टाइम बहुत अच्छा पास हो जाता है। तो यही सोच के मैंने बुलाया था उन लोगों को अमेरिका, और यही सोच मेरी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं अपने पेरेंट्स को ज़्यादा प्यार करती हूँ या इन लॉज को ज़्यादा करती हूँ। हर लड़की के लिए चूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि वो अपने पेरेंट्स को चूज़ करे या इन लॉज को चूज़ करे। मेरे लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, क्योंकि इन दोनों की अलग अलग अहमियत है। मैं ये चीज़ आपको जस्टिफाई नहीं करना चाहती, ये चीज़ आप लोगों को दिखती भी होगी, क्योंकि मैं इस तरीके का नेचर मेरा है नहीं कि मैं इन लॉज को पूछूं और अपने पेरेंट्स को ना पूछूं, और पेरेंट्स को पूछूं तो इन लॉज को ना पूछूं। मेरे लिए आज की डेट में दोनों ही बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। तो लोगों का क्या सवाल था, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कितने कमरों में रहे थे उस टाइम पे। तो ये सवाल भी मुझे ठीक लगा, क्योंकि हो सकता है लोगों को क्यूरियोसिटी हो इस चीज़ की कि भाई कितने कमरे थे जब आपके फैमिली मेम्बर्स आए थे, क्योंकि 4 लोग तो वो हो गए प्लस 3 लोग आप लोग थे, तो कितने मतलब लाइक कितना रूम था आपके घर में, कितने रूम थे। तो उस टाइम पे क्या, आज भी जिस रूम में मैं पहले रह रही हूँ, जिस घर में मैं पहले रह रही हूँ, दोनों सेम ही घर है। उस टाइम पे भी सेम घर था, आज भी सेम घर है, क्योंकि दोबारा पेरेंट्स मेरे आए हुए हैं और उस टाइम पे भी आए हुए थे। तो इसका जवाब मैं आपको यही दूंगी कि मेरा 2 BHK था, जिसमें एक 1 लिविंग रूम था बहुत बड़ा, और उसी को मैंने रूम बनाया था। और 2 जो रूम्स थे उसमें एक मेरा रूम था, एक मेरे इन लॉज का रूम था, और जो लिविंग रूम को मैंने रूम बनाया था उसमें मेरे फादर मदर रह रहे थे। तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। और घर का जो स्क्वायर फीट अगर मैं बताऊं तो 1700 समथिंग स्क्वायर फीट वो घर का मतलब एरिया का नक्शे का जो वो है साइज़, वो ये था, जो मुझे बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगा था। प्लस मेरा खुद का घर नहीं है, यहाँ पर मैं किराए पर रह रही हूँ, तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं गई भी थी होम टाउन देखने के लिए रेंट पे, जब उन लोगों का मैंने टिकट्स बुक कराई थी। बट रीज़न ये था, मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा कि 2 महीने के लिए आ रहे हैं तो मैं घर ही क्यों पूरा शिफ्ट करूं। और पेरेंट्स, सबसे बड़ी बात आप लोगों को दोस्तों बताऊं ना, पेरेंट्स एक ऐसी चीज़ होते हैं कि वो हमेशा आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे अगर अच्छे पेरेंट्स हैं तो। मेरे पेरेंट्स भगवान टचवुड बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, भगवान का दिया हुआ बहुत ही प्यारा गिफ्ट है मेरे पास, कि उन्होंने 2 महीने रहे, ज़रा भी उन्होंने मुझे फील नहीं होने दिया कि मेरा छोटा घर है या बड़ा घर है। इवन दो वो लोग जहाँ रहते हैं इंडिया में उनके पास बहुत बड़ा घर है, बट यहाँ पे आके उन्होंने प्रॉपर मेरे साथ मुझे सपोर्ट किया, और ज़रा भी मुझे फील नहीं होने दिया कि आप लोग कैसे रह रहे हो, क्योंकि उन्हें पता था कि हम उनके बच्चे हैं, अमेरिका में स्ट्रगलिंग फेस में चल रहे हैं। और ये सारी चीज़ें उन लोगों को पता था कि जब वो लोग भी किसी तरीके से किसी स्टेट या फिर सिटी में शिफ्ट हुए होंगे तो इनिशियल टाइम में उन लोगों को भी इस तरीके का स्ट्रगल करना पड़ा होगा। तो कभी उन्होंने रियलाइज़ होने ही नहीं दिया कि वो छोटे घर में है बड़े घर में है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको इस बात की क्यूरियोसिटी क्यों हो रही है कि मैं छोटे घर में थी या बड़े घर में थी। एक कमेंट तो इतना गंदा था कि ये 1 BHK में रहती है, इसने अपने पेरेंट्स को बुलाया और बाथ टब में कपड़े धोती है और बाहर सुखाती है, इस तरीके के लाइक कुछ उन्होंने इस तरीके का कमेंट किया था। आप ही बताओ, मैं 1 BHK में रहूँ, स्टूडियो रूम में रहूँ, कहीं पे भी रहूँ, अगर मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे जो फॉलोअर्स मेरे पास हैं उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ में कि मेरे पेरेंट्स कैसे रहे थे।
आप लोग मेरे इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब रील्स में जाके देख सकते हो, मैंने घुमाने फिराने में कहीं कमी नहीं करी उन लोगों को। हाँ, हो सकता है रहने के लिए आप लोगों को लग रहा होगा होम टाउन हाउस। देखो हमारी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, अमेरिका में आए भी बहुत कम टाइम के लिए थे हम लोग यहाँ पे। हम लोग आगे आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि डिसाइड कर चुके हैं कि हम लोग इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। उसका भी रीज़न मैं आप लोगों को बताऊँगी, बट अभी हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कि हम अपना घर ले पाएँ। और यहाँ पे घर लेना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है, क्योंकि ये चीज़ें पैसों पे डिपेंड नहीं करती। आपका वीज़ा भी अलाउ करना चाहिए कि आप घर ले सकते हो कि नहीं ले सकते। ये भी एक प्रॉब्लम था। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि देखो, इस तरीके के कमेंट्स करने से ना अच्छी बात नहीं है। पेरेंट्स के लिए तो एकदम जज नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स के पास भी घर नहीं है तो उन्हें भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जितना उन्होंने आपके लिए किया वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उन्होंने आपको पढ़ाया होगा, हो सकता है कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हों आपको पढ़ाने लिखाने के लिए। तो ऐसे ही बच्चों का भी होता है कि पेरेंट्स जब बच्चों के पास आते हैं ना किसी दूसरे देश में, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने उन्हें घुमाने फिराने के लिए यहाँ पे बुलाया था, मैंने उन्हें यहाँ पे कोई बसाने के लिए नहीं बुलाया था। एक कमेंट ये था कि सेकेंड टाइम अब इसके पेरेंट्स आए हैं, उसमें इसके इन लॉज नहीं आए, इसके पेरेंट्स आए हैं, तो देखो इस बार इसने वीज़ा नहीं लगवाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जैसी ज़रूरत, हो सकता है कि कुछ रीज़न रहा हो जिसकी वजह से मेरे इन लॉज ना आए हों। आप लोगों ने इतनी जल्दी जज कैसे कर लिया कि मैंने अपने इन लॉज को नहीं बुलाना चाहा और मैंने अपने पेरेंट्स को बुला लिया। तो प्लीज़ ये जजमेंट भी चीज़ें सही नहीं है। हो सकता है कि मुझे ज़रूरत थी, आप सभी लोगों को पता है कि मैं इतना ज़्यादा बीमार थी, 9 मंथ से स्ट्रगल कर रही थी। हो सकता है कि मैंने अपने इन लॉज से पूछा हो, बट उन्हें कुछ वर्क हो या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो लोग ना आ पाए हों, और डिसीजन लिया गया हो हम लोग के फैमिली में कि मेरे ही पेरेंट्स को बुलाना है। ये भी तो रीज़न हो सकता है। तो हमेशा ना दो तरफ से आप लोगों को सोचना चाहिए। कभी भी ना ऐसे नहीं सोचना चाहिए कोई चीज़ आपको दिखाई जाए और एकदम से आप लोग आंसर अपने आप ही सोच लो कि नहीं नहीं इसका तो नेचर ही ऐसा है या ऐसे ही है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल मत सोचो कि पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए हर किसी के लिए। अगर किसी ने किसी को बुलाया है, किसी ने किसी को नहीं बुलाया, तो उसके पीछे कुछ रीज़न रहा होगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को बनाना नहीं चाह रही थी, बट बात ये थी कि मुझे बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई इस लेवल पे आके कैसे सोच सकता है कि पेरेंट्स को एक कमरे में रखा गया है। और देखो, अमेरिका में बाहर कपड़े नहीं सुखाए जाते, और आप लोगों को, सब लोगों को पता है, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो रोज़ न्यू कपड़े बदल के पहनना चाहते हैं, मतलब धुले हुए कपड़े पहनना चाहते हैं। और हमारी जनरेशन जो है वो तुरंत नहाती है और कपड़े उठा के वॉशिंग मशीन में फेंक देती है और दूसरे निकाल के पहन लेती है। बट हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो इतना स्टफ नहीं लेके आ पाते इंडिया से, राइट। तो उनका जो अपना जो उनका रूटीन होता है वो डेली नहा के डेली कपड़े बदलना होता है। उस केस में अगर वो खुद से भी धो लेते हैं और या हम ही धो लेते हैं, उसके बाद उसको अगर घर में ही सुखा दिया जाता है, तो क्या गलती है आप ये बताओ। क्या इंडिया में ये चीज़ें नहीं होती हैं? तो इंडिया में ये चीज़ें होती हैं, अमेरिका में अगर नहीं होती है तो थोड़ा बहुत तो पेरेंट्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा दोस्तों, राइट। कपड़े सुखाने के लिए ड्रायर है, मैं मानती हूँ, बट समटाइम्स क्या होता है, 2-4 कपड़ों के लिए आप यहाँ पर ड्रायर अगर लगाओगे ना, तो यहाँ पर बल्क क्वान्टिटी में ड्रायर लगाओगे, तभी जाके आपके जो कपड़े हैं ना वो अच्छे से सूख पाते हैं। तो ये भी ऑप्शन है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स को यकीन ही नहीं होता, ड्रायर में डालोगे ख़राब हो जाएंगे, मत डालो आप, हम तो ऐसे ही धो लेंगे, ऐसे ही सुखा लेंगे, ये भी रीज़न होता है। तो पेरेंट्स के साथ भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से प्लीज़ जज मत करो मेरे को, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मैं कैसी फैमिली से हूँ, कैसी नहीं हूँ, इंडिया जाने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। बट हाँ, ये है कि डाउन टू अर्थ हूँ, ज़रा भी ईगो नहीं है, किसी भी चीज़ का ईगो नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। बट मैं हमेशा उन लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है ना, उनसे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, और जिनके पास बहुत कुछ है उनसे भी मुझे प्यार है। अगर ईगो नहीं है तो प्लीज़ आप लोग मेरी तुलना तो ऐसे लोगों से मत करो जो लोग बहुत ज़्यादा ईगो वाले होते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा अहम होता है। प्लीज़ 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 यार दोस्तों, और प्लीज़ पेरेंट्स के लिए तो नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल मत करो। मैं दोनों ही पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर शायद आप लोग जानते होंगे मुझे, तो ये चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पेरेंट्स ही बहुत अच्छा फीडबैक दे देंगे। लेकिन मैं उन लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ जो लोग मुझे जानते नहीं हैं। तो दोस्तों, कल एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं, नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सारे पॉजिटिव हों, नेगेटिव एक भी ना हो। और हो भी तो यार देखो, पेरेंट्स आपके पास भी हैं, तो आप प्लीज़ दूसरे के पेरेंट्स, मैं तो ये भी जानती हूँ कि दूसरे के पेरेंट्स भी हमारे ही पेरेंट्स हैं, इस तरीके से आप लोग प्लीज़ ट्रीट करो दूसरे के पेरेंट्स को भी, क्योंकि बड़े जो होते हैं ना वो हमेशा अच्छे होते हैं, आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, और कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। मैं बस यही बोलूँगी, वो भी सोशल मीडिया पे आके। बाय।